अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अभी है सुबह का टाइम। जैसा कि हमेशा की तरह मैं अपना व्लॉग जो है वो सुबह के टाइम से ही स्टार्ट करती हूँ। अभी अबिहा को तैयार वगैरह करना है, इसको स्कूल भेजना, और फिर बाकी के घर की जो मेरी रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है और पूरा व्लॉग वॉच करना है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। तो अभी बनाते हैं अबिहा का लंच बॉक्स, क्योंकि अबिहा को स्कूल भेजने के बाद ना मैं बाकी अपने काम जो है ना वो कंप्लीट करती हूँ। तो कल मैंने जिंगर बर्गर बनाए थे ना, आपने रेसिपी देख ली होगी। तो वो कह रही थी कि मामा मुझे बर्गर ही दे देना, लेकिन हाफ़ दे देना, क्योंकि इससे फुल ना खाया नहीं जाता। तो वो फिर मैंने हाफ़ दे दिया इसको। साथ में मैंने कहा चले फ्रूट डाल देती हूँ, ऐसे तो ये खाती नहीं है। तो इसकी जो टीचर होती है ना क्लास की, तो वो ना लंच बॉक्स बच्चों का ना फुल फिनिश करवाती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चले अबिहा जो है ना वो खुद ही खा लेगी, इसकी टीचर इसको खिलाएंगे, ऐसे तो ये खाती नहीं है। तो बस उसको भेजने के बाद फिर मैंने एक और रेसिपी रिकॉर्ड की। ये जो मैंने बालूशाही बनाई थी ना, मेरे फूड के चैनल पे आपने देख ली होगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। बस उसके बाद फिर हमारा लंच का टाइम हो जाता है। अच्छा, तो कल की वीडियो में आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, और आप लोगों ने बताया था खाने के बारे में ना, आप लोगों ने बताया था कि आप लोगों ने लंच में क्या बनाया। तो आप सबके आइडियाज़ मुझे बहुत अच्छे लगे। आप सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए थे। और आप सबके कमेंट्स में ही मैंने एक कमेंट सेलेक्ट किया है, आलू गोश्त वाला। तो आज बनाते हैं आलू गोश्त, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने चिकन बनाया ही नहीं है। तो चिकन बनाते हैं, क्योंकि अब्बू जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ग्रेवी वाला चिकन बनाते हैं, और फिर इसकी क्या रेसिपी शेयर करनी है, आप लोगों को तो बनाना आता ही है। तो बस बनाते हैं लंच अपना, और अपना लंच फिर एंजॉय भी करते हैं। आप लोग भी जाएँ और आलू गोश्त बना लें आज, अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या बनाएं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ ना एक ज़रूरी बात भी करनी है, इसलिए आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारी ना अभी भी रेड लाइट जो है ना फिर निकलना शुरू हो गई है। पता नहीं 2-4 दिन चूल्हा सही चला, उसके बाद फिर बर्तन काले करना शुरू कर दिए। वो साथ में आप देख रहे हैं ना, वो जो पैन रखा हुआ है, कढ़ाई रखी हुई है, वो भी काली हो गई है। पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए यहाँ पे, अब्बू जी के लिए, वज़ू के लिए। तो वो भी गर्म होना शुरू हो काला होना शुरू हो जाता है। हालांकि जेट भी चेंज करवाएं, अब दोबारा फिर चूल्हे वाले को बुलाना पड़ेगा। वही ना, पता नहीं काम ही नहीं सही करते ये लोग। तो बस एक साइड पे फिर मैंने रख दिया था सालन बनने के लिए, और प्याज ब्राउन हो गया था। फिर मैंने चिकन और सब्जियां सारी, ये टमाटर प्याज वगैरह डाल के तो बस बुनाई कर ली थी। मैंने कहा कुकर में ना 5 मिनट में ये सालन बन जाएगा। और ये देखिए कुकर भी काला हो गया। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा ये दिखाने वाला है वीडियोज़ में। मैंने कहा इतने बर्तन काले कर रहे हैं, और मैं किस तरह दिखाऊँ अब वीडियोज़ में। अच्छा, पिछले 2-3 दिन से ना काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि रेड स्वेटर की जो है ना अब आप जान छोड़ दें। तो जान छोड़ दी है मैंने, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। अब तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे थोड़ी थोड़ी ठंड तो है अभी भी, लेकिन यह है कि सर्दी कम हो गई, और अब मैंने शॉल पहन लिया। अब शॉल का सीज़न जो है ना वो आ गया, शॉल का मौसम कह ले। वैसे सुबह सुबह ज़्यादा ठंड होती है, और रात को भी काफ़ी ज़्यादा वैसे ठंड हो जाती है। अच्छा, तो कल मैंने आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर की थी ना, आपने मेरे फूड के चैनल पे देखी होगी। मैंने बालूशाही की रेसिपी बनाई थी। तो बालूशाही की जो रेसिपी मैंने बनाई थी ना, वहाँ से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा शीरा बच गया था। मतलब जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं, या फिर बालूशाही, या इस तरह की कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तो मैंने कहा लेफ्ट ओवर जो शीरा है ना, उससे भी कोई रेसिपी बना लेते हैं। ऐसे वेस्ट करने से तो अच्छा है, चीनी इतनी महंगी है, ऐसे मैंने कहा क्या ज़ाया करनी है। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अभी मैं वो बनाने लगी हूँ, और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने एक बाउल ले लिया। इसके अंदर मैंने कहा पहले शीरा डाल के देखती हूँ कि कितना है, उसी क्वांटिटी के हिसाब से ना हम बनाएंगे। तो ये तकरीबन पौना गिलास था, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही था। तो मैंने कहा चले इतना ही आटा डाल के ना मैं इसको गूंद लेती हूँ, और इसके ना मीठे वो टुकड़े बना लेती हूँ, या मीठे पकोड़े भी इसके बन सकते हैं, या फिर मीठी रोटियाँ या मीठी टिक्कियाँ, जो कुछ भी बन जाएगा। मैंने कहा ट्राई करती हूँ क्या बन सकता है। तो मैंने कहा आटे से ही बनाते हैं ना इसको। तो मैंने आटा डाला है इसके अंदर, एक गिलास भर के ही मैंने आटे का शामिल कर दिया। और आप आगे जाके देखना बना के आता इसका। बस फिर मैंने कहा इसको मिक्स करके ना गूंद के इसकी डो बना लेती हूँ। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही डो बन जाएगी। तो आटा मुझे ना कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा और डाला आटा, और डो थोड़ी ना स्टिकी स्टिकी सी थी। तो हालांकि डो के अंदर मैंने वो डाला हुआ था, लेमन जूस डाला था, और इसके अलावा इलायची पाउडर भी था। लेकिन फिर भी वो उसको गूंदना बड़ा मुश्किल हो रहा था, हाथों को बड़ी बहुत ज़्यादा चिपक रही थी। शायद ऑयल नहीं डाला था इस वजह से। बस फिर मैंने थोड़ा और आटा डाला, और बस इसको बना ही लिया। मैंने कहा चलो शुक्र है डो अच्छी बन गई है। उसके बाद मैंने कहा इसका कुछ बनाती हूँ मैं। इसको फ़िलहाल मैंने रेस्ट के लिए रख दिया यहाँ पे। तो अभी ना हम बनाते हैं मक्खन। तो वो ना काफ़ी गर्म था, तो मैंने अभी फ्रिज में रखा है। मैंने कहा थोड़ा ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर मक्खन सही तरह निकलेगा।
तो गर्म से तो आपको पता है वो मिक्स ही हो जाता है, मक्खन से ही नहीं निकलता। तो चलिए बनाते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली शॉल पहन के काम करना ना बड़ा मुश्किल होता है किचन में, क्योंकि शॉल जो होती है ना वो बार बार जो है वो लग रही होती है शेल्फ पे, और शेल्फ पे अक्सर पानी गिर जाता है, या फिर कोई खाना बना रहे होते हैं खानों को लग रही होती है, बड़ा मुश्किल हो रहा था शॉल पहन के काम करना। फिर मैंने शॉल को उतारा, मैंने अपनी फिर रेड वाली जर्सी ही पहन ली। मैंने कहा ये सही है, इसमें मैं बड़ी रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि ये शॉल की तरह नहीं है ना, शॉल को संभालना बड़ा मुश्किल होता है काम करते हुए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग बातें करते हैं तो करते रहे, लोगों का तो काम होता है ना, कोई बात नहीं। मेरे पास वैसे ये एक ही शॉल है ना बारीक वाली, क्योंकि मैं मोटे वाली पहनती नहीं हूँ ना, गर्मी लगती है फिर किचन में, थोड़ा सा मौसम भी चेंज हुआ हुआ है आपको पता है, तो फिर ये वाली सही रहती है, ये इतनी मोटी नहीं है। तो मुझे मैं ये पहन के ऊपर से स्टॉलर ले लेती हूँ सारा दिन, बस इसी तरह मेरा काम चलता रहता है। अच्छा, तो खैर मैं मक्खन बना रही थी लेकिन वो निकल नहीं रहा था, फिर मैंने उसको फ्रिज में रखा, मैंने कहा बाद में बनाती हूँ। और ये जो आटा था ना ये हो गया था 10-12 मिनट इसको रखे हुए, तो मैंने कहा चल बेल के ना तो इसके बनाती हूँ, कुछ ना कुछ तो बनाती हूँ ना, देखते क्या बन पाता है। तो ये इसका ना येलो सा कलर इसलिए है क्योंकि मैंने चाशनी के अंदर ना वो येलो फूड कलर डाला था ना, मीठा जर्दे वाला जो कलर होता है वो डाला था, इसलिए इसका ये वाला कलर है। तो मैंने इसको बस ऐसे कटिंग किया, मैंने कहा इसके ना छोटे छोटे जैसे वो नमक पारे नहीं होते, इस तरह टुकड़े टुकड़े से करके ना तो फ्राई करती हूँ, देखते हैं कैसे मज़ेदार से पकोड़े से बन जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। यहाँ पे इस तरह के मैंने ना टुकड़े से बनाए, मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा ये तो बड़े मज़ेदार बनेंगे और हम इंजॉय भी करेंगे। तो बस ऑयल को मैंने यहाँ पे गर्म किया और इसके अंदर ही फिर मैंने इसको फ्राई किया। ये वही वाला ऑयल मैंने इधर भी यूज़ कर लिया था जिसमें मैंने बालूशाही फ्राई की थी ना, मैंने कहा ऐसे इतना ऑयल जो है ना वेस्ट जाएगा, तो इसी से ही कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार ही फ्राइंग हुई थी ना। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। रेसिपीज़ के लिए आलिया मुबशर फूड्स को लाइक कर दीजिएगा। और ये देख लीजिए ट्रेजेडी जो हुई है मेरे साथ, सारे खुल गए थे। अच्छा, ये हुआ कि ये ना सारे ख़राब हो गए, कुछ जल गए, कुछ फट गए, मतलब नहीं सही हुआ, पता नहीं क्या रीज़न बनी। फिर मैंने कहा चले इसकी ना रोटियां बना लेते हैं, मीठी टिक्कियाँ बना लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा वो फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही तवे पे ना सेक के बना लेते हैं, इस तरह ईजी बन जाएंगी। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही बेला और ग्लास की मदद से मैंने इसकी कटिंग की, और फिर मैंने इसको ना ऐसे फ्राई किया, फ्राई नहीं किया मतलब बहुत कम ऑयल में मैंने इसको बनाया, तो ये अच्छी बन गई थी इस तरीके से ना। मैंने कहा वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना, अब इतना आटा मैंने गूंदा हुआ है और उसमें चीनी भी है, मीठी मीठी टिक्कियाँ ही बन जाएंगी चले तवे पे। एक्चुअली मेरे से ना मिस्टेक ये हुई, मुझे बाद में एहसास हुआ जब ये सारे ख़राब हुए ना, कि मैंने आटा कम डाला और शीरा ज़्यादा था, वो इस वजह से ये मसला हुआ, आटा मुझे ज़्यादा डालना चाहिए था। फिर मैंने इस तरह सारी ये देखें टिक्कियाँ सी बना ली, और ये वाकई बड़ी अच्छी मज़े की बन गई थी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। तो आपने देखी हमारी मीठी जो रोटियां हैं वो तैयार हो गई हैं, टिक्कियां नहीं है, इसको मीठी रोटियां ही कहेंगे। तो इसको मैंने बाउल में डाल के रख लिया है कि जब दिल करे तो हम खा सकते हैं। तो मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसी बनी है। तो माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है, क्रिस्पी बनी है। आटा वेस्ट करने से तो अच्छा है ना कि हमने मीठी रोटियां बना ली हैं। मैंने हाफ़ अपनी हेल्पर को दे दी और हाफ़ रख लिया, क्योंकि अबिहा के बाबा इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं मीठी मीठी। तो मैंने कहा चले वो खा लिया करेंगे। मैंने उनको टेस्ट करवाई थी तो कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है, तो बस मैंने रख ली है। बस फिर शाम को हम लोग रेडी हुए थे यहाँ पे जाने के लिए बाहर। कल हम बाजी की तरफ गए थे और आज हमने अबिहा के चाचू की तरफ जाना था। और मुझे ना 1 महीना हो गया था मैं बाहर नहीं निकली थी, तो मैंने कहा 1 महीने के बाद आज मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि जब से अब्बू जी आए हूँ ना, मैं लाहौर से वापस आई हूँ, बस टाइम ही नहीं मिला ना बाहर जाने का। तो बस अब निकले हैं, तो वहाँ जाके मैं दिखाती हूँ कि हम लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं होते हैं ना जब सारे बहन भाई कभी कभी, तो इस तरह बच्चे खेल लेते हैं, सारे सारे इंजॉय भी कर लेते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है आपस में, मज़ा आता है। और अब तो बाइक पे इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना। अब तो हल्की हल्की बारिश कल भी हुई है, आज भी थोड़ी सी हल्की सी बारिश होती रही है। लेकिन फिर भी हम अबिहा को ग्लव्स और जैकेट और ये सब कुछ पहना के लेके जाते हैं ताकि ठंड ना लगे इसको। तो आज कह रही थी कि मैंने नहीं जॉगर्स पहने, चप्पल ही पहन के गई है और सॉक्स के साथ, कहती बार बार मुझे उतारनी पड़ती है। बच्चे भी ना बस। तो बस हम आगे थे अबिहा के चाचू की तरफ, और अबिहा की चाची ने काफ़ी खाना शाना बनाया हुआ था। सब इधर दूसरे अबिहा के जो चाचू हैं बड़े वाले, वो भी इधर ही आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पे ही आना था। तो मतंजन बनाया था, ये जो इनकी बेटी ना इसको कहती है रेनबो राइस, तो उन्होंने रेनबो राइस बनाए थे जिसमें वो डाले थे रसगुल्ले, क्या होता है चमचम, हाँ चमचम, और क्या कहते हैं उसको, खोया डाल के ना, बड़े मज़े का बनाया था। साथ में वेजिटेबल राइस थे, और इसके अलावा
सालन, रोटी, रायता, सलाद वगैरह था। तो यहाँ पे अभी आके बहुत इन्जॉय करती है, खेल रही थी अपने कज़न्स के साथ, क्योंकि सारे कज़न्स मिलके इकट्ठे हो जाते हैं फिर इन्जॉय करते हैं। और ये था वेजिटेबल राइस, ये भी बहुत अच्छा और मज़े का बना था, खाना सारा बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़ा आया। तो मौसम भी बहुत प्यारा था, क्योंकि इनका घर ओपन है ना, तो मौसम भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। हमारा घर बंद बंद है ना, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, पता ही नहीं चलता कब बारिश हो रही है कब नहीं हो रही है। तो रात बारिश हुई है, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरे हेल्पर ने आके मुझे बताया कि रात बारिश हुई है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारा घर बंद बंद है ना, तो पता ही नहीं चलता। यहाँ तो छत पे जाके देखो, यहाँ फिर बाहर दरवाज़ा खोल के गेट का देखो, फिर ही पता चलता है कि मौसम कैसा है। तो ये वेजिटेबल का सालन भी बहुत मज़े का था, राइस भी, चावल भी, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया हुआ था। बस फिर हम रात को घर वापस आ गए थे, और मक्खन मैं निकाल के गई थी, लेकिन मैंने अभी इसका घी नहीं बनाया था। तो मैंने कहा मैं सुबह ही फिर इसका बनाऊंगी, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। और मैंने आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी, वो भी आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। आपने मेरी बात को गौर से सुनना है और इस पे अमल भी करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी जो है वो पास ही है और इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपने वोट ज़रूर डालना है। वोट आपने अपना कीमती वोट जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये वोट डालने का टाइम है, पाकिस्तान को बदलने का टाइम है। और आपको जो लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, आपने उसी को ही वोट डालना है। मैं आप लोगों को किसी एक पार्टी का नाम नहीं बता रही कि आपने उसी पार्टी को ही डालना है, लेकिन आपने अपने ज़मीर का सौदा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने दिमाग से सोचना, ज़मीर अपना कुछ जगाएं और सोचें कि पाकिस्तान के लिए कौन सा शख्स जो है ना वो बेहतर है। जो आपको लगेगा, आपके दिल की आवाज़ है, जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर है, आपने सिर्फ उसी को वोट डालना है। और अपना कीमती वोट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, हर बंदे ने ही वोट डालना है। और ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती वोट बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। और जो जो भी मेरी बात सुन रहा है, या जो जो लोग एलिजिबल हैं, मतलब जिनके आईडी कार्ड बने हुए हैं, अपने वोट का अंदराज जिनका हो चुका है, अगर नहीं उनको पता, तो 8300 पे आप अपना आईडी कार्ड का नंबर लिख के मैसेज करें, और आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपने फ़लाँ जगह पे जाके वोट डालनी है। क्योंकि अब स्कूल्स में और कॉलेजेस में छुट्टियाँ हो गई हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस को ही सेंटर बनाया गया है, पोलिंग स्टेशन बनाया गया, वहाँ पे जाके आपने वोट डालनी है। तो आपको बता दिया जाएगा, आगाह कर दिया जाएगा कि आपने कहाँ पे वोट डालना है। आपके स्कूल का नाम भी हो सकता है, आपके कॉलेज का नाम भी हो सकता है, आपकी कहीं पे भी आपका नाम जो है ना वो आप बता दिया जाएगा कि आपने वहाँ पे जाकर वोट डालना है। और जब आपने वहाँ पे जाकर वोट डालना है, तो आपने जाहिर नहीं करना कि आप किस पार्टी को वोट डाल रहे हैं, आपने सीक्रेट रखना है और सीक्रेटली ही आपने अपना वोट कास्ट करना है। लेकिन अपने दिमाग को हाजिर नाजिर करके और अल्लाह ताला को भी हाजिर नाजिर करके आपने वोट डालना है, और अच्छे इंसान को डालना है जो हमारे लिए बेहतर है, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। जो अच्छा इंसान है, आपको पता है, उसी को ही आपने वोट डालना है। तो मैं किसी एक का नाम नहीं बता रही, लेकिन आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी पढ़ी लिखी यूथ जो है उन सबको पता है कि हमने किसको वोट डालना है, और अपना कीमती वोट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना वोट जो है ना वो लाजमी कास्ट कीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों के। स्टिक के लिए सेल्फी स्टिक। तो बस यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग एंड, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लिया करें, और मेरा न्यू जो फेसबुक का पेज है ना उस पर जाकर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा आलिम बशर फूड्स को भी फॉलो कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए, अगर रमज़ान से रिलेटेड भी इंशाल्लाह मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और 10 के बाद इंशाल्लाह रमज़ान की रेसिपीज़ भी हम बनाना शुरू कर देंगे, और वो स्पेशल रेसिपीज़ होंगी और फूड पे ही आपको मिलेंगी। इसलिए आपने आलिम बशर फूड्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।